हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्या आपके घर में आसपास टोडलर्स हैं जो 1 साल से ऊपर और 3 साल से कम के बच्चे जो अचानक से कभी-कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, जिद करने लगते हैं और हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है? और इसी एज का बच्चा तो ऐसा नहीं करता, वो तो कितना समझदार है, मेरा बच्चा ही ऐसे कभी-कभी क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है? तो आज हम जानेंगे कि ये बच्चे की सच में जिद है या फिर एज ए पेरेंट्स हम कुछ गलतियां करते हैं जो कि बच्चे को और गुस्सा दिलाता है, उनको टेंट्रम दिखाने के लिए, शो करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि जो 3 साल से कम के बच्चे रहते हैं वो खुल के तो बोल नहीं पाते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, चिल्लाना, चीखना, फेंकना, टेंट्रम शो करना। अपने हिसाब से वो कुछ भी ऐसे बिहेवियर करते हैं जिससे कि उनको अटेंशन मिले और उनका जो वो चाह रहे हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बातें करेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में जान लेती कि मैं दीपशिका, मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के साथ-साथ एक माँ भी हूँ। मेरी 2 बेटी है और मैं इस चैनल पे बातें करती हूँ न्यूबॉर्न की, टोडलर्स की और पेरेंटिंग के बहुत सारे टॉपिक की, सिंपल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जो टोडलर्स हैं, 1 साल से 3 साल के बच्चे, जब वो रोते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, तो उनके पीछे कुछ न कुछ वजह रहती है। वो ऐसे एक्टिंग नहीं करते। और एक बात क्या होती है कि इन बच्चों में, जो इस एज के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम के बच्चे तक, उनमें ना इमोशनल रेगुलेशन जो है वो अभी भी डेवलप हो रहा है। मतलब उनको समझ नहीं आता कि किस बात पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी सपोज़ उसका चॉकलेट चिप्स को आपने ऐसे नहीं करके ऐसे फाड़ दिया, तो हो सकता है वो ऐसे रोएँगे जैसे उनका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया। और छोटी-सी आप उनको अगर खुशी दे दी तो वो ऐसे स्माइल करेंगे, ऐसे हँसेंगे जैसे वो कितने खुश हैं, पास में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बच्चे में इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से डेवलप नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। पर कुछ न कुछ वजह रहती है और एज ए पेरेंट्स भी हम कुछ न कुछ मिस्टेक कर देते हैं जो कि उनको और ट्रिगर करता है। तो फिर चलिए हम लोग जानते हैं एक-एक करके उन सारे ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में और हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि रूटीन, अगर बच्चे की आप ब्रेक कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट रूटीन हो रही है, तो वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करता है। 3 साल से कम के बच्चे को, जैसे कि उसका 2 बजे सोने का टाइम था, वो मिस हो गया, फिर घर में कोई गेस्ट आ गए, आप बिज़ी हो, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो ये छोटी-छोटी रूटीन अगर वो मिस करेंगे, क्योंकि उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। इनफैक्ट बड़ों में भी होता है कि अगर हमारा रूटीन बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो गया, तो हमें हेडेक होने लगता है। पर बच्चों में थोड़ा-सा भी अगर इधर-उधर हो जाता है, तो वो कोप अप नहीं कर पाते और उनके पास एक ही सॉल्यूशन रहता है कि वो क्रैंकी हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जैसे हम लोग बड़े हैं, हम लोग ने हेडेक की दवाई खा ली, पानी पी लिया, चाय पी लिया, पर बच्चों के पास तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। तो बस क्रैंकी हो जाते हैं, अपनी माँ को ढूँढने लगते हैं, अपनी माँ में चिपकने लगते हैं। जो उनका कम्फर्ट ज़ोन होता है, वो चाहते हैं कि वही उन्हीं के पास वो रहे। सेकंड है कि टू मच ओवर स्टिमुलेशन। अगर आप बच्चे को अचानक से बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रख रहे हो, दिन भर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनकी रूटीन इधर-उधर हो रही है और साथ-साथ म्यूज़िक बज रहा है, गाना बज रहा है, किसी आप फंक्शन में गए हो, तो बच्चे, सारे बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, एक सेंसरी ओवरलोड हो जाती है, तो बच्चे फिर अजीब टाइप से रिएक्शन करने लगते हैं, टेंट्रम शो करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरा बच्चा तो उसी म्यूजिक पे फन कर रहा है, पर ये बच्चा डर रहा है, चिल्ला रहा है। तो सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सारे बच्चे की जो सेंसरी रेगुलेशन की जो स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है प्रोसेसिंग की, वो बहुत ही डिफरेंट होती है, इसलिए आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये जो पेरेंट्स एज ए माँ, आपको पता है कि आपके बच्चे की क्या रूटीन है, बच्चा आपका कैसा रिएक्ट करता है, तो उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन ज़रूर ढूँढना चाहिए। ऐसा नहीं कि और जान-जान के बच्चे को वहाँ पे ले जा रहे हैं, डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा नहीं। आप थोड़ा-सा क्वाइट, जहाँ पे शांति है वो उस जगह पे ले जाओ, थोड़ी-सी रिलैक्स बच्चे को। आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, थोड़ा-सा उसको अकेले में ले जाके उसको शांत करवाओ, ना कि उसको फ़ोर्स करो कि नहीं तुमको भी यहीं रहना है। ऐसे में बच्चा और क्रैंकी हो जाएगा, हो सकता है कि उसको फ्यूचर में बिहेवियरल इश्यूज़ भी हो जाए। नेक्स्ट है कि बच्चे को अगर भूख लगी और हमें लगता है कि हमने तो अभी उसे खाना खिलाया है, फिर भी इसे तभी भूख नहीं लगती, पर कभी-कभी ग्रोथ स्पर्ट एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत पीक पे रहती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमें लगता है कि अभी तुरंत खाया है। इस सिचुएशन में बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो उसे थोड़ा-सा आप दूध पिला दीजिए, थोड़े फ्रूट्स दे दीजिए। देखिए अगर आपका बच्चा शांत हो रहा है तो यही रीज़न होगा बच्चे के क्रैंकी होने की, कि उसे
भूख लग रही है। ये बहुत ही कॉमन होता है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस पे बातें करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी फ़ील किया है। कभी-कभी मेरी बेटी जो अभी 3 साल की होने वाली है, वो ऐसे क्रैंकी हो जाती है, मुझे लगता है अभी तो इसने खाया, पर जब मैं उसे थोड़ा-सा कुछ आधा केला या फिर आधा सा एप्पल देती हूँ, खाती है, तो फिर वो खेलने लगती है। मतलब यही रीज़न है, और जो कि एज़ अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हमने तो खिला दिया, पर हम ये मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट है कि आप अगर बच्चे की सेंसरी नीड्स को इग्नोर करोगे, तो बच्चा आपका क्रैंकी होगा। एक बात जान लीजिए कि सारा बच्चे जो होते हैं, वो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, सबकी अलग-अलग नीड्स होती है, सबकी अलग-अलग स्किल्स होती है सेंसरी प्रोसेसिंग की, और सिर्फ बच्चे नहीं, हम बड़ों में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो बड़ा वाला झूला होता है ऐसे वाला, उसमें मुझे बहुत डर लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, पर मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैं उस पे अवॉइड करती हूँ। तो इसी तरह से सारे बच्चों में, जब उनकी तो अभी डेवलपमेंट की एज ही है, वो अभी बढ़ ही रहा है, उनका ब्रेन अभी ग्रो कर रहा है, सब कुछ वो सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग अभी कंटिन्यू हो रही है सेंसरी की स्पेशली। तो उसमें कभी-कभी बच्चे को जैसे तेज़ नॉइज़ से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं कि उसका फ़ोर्स करो कि नहीं तुमको तेज़ नॉइज़ में जाना पड़ेगा, या फिर बहुत जब हम लोग मेले वगैरह में जाते हैं तो चलो झूले पे चढ़ो, ये वाले झूले पे क्यों नहीं चढ़ोगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा डर रहा है या फिर उसे वो पसंद नहीं है, तो उसको आप ग्रेजुअली दीजिए। ऐसा नहीं कि अचानक से आपने उसको कहीं पे छोड़ दिया कि नहीं तुम करना पड़ेगा। तो बच्चे की जो सेंसरी नीड्स होती है उसमें आपको फ़ोर्स नहीं करना, आपको ग्रेजुअली धीरे-धीरे उसको इंट्रोड्यूस करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है उस जगह पे, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ से आप थोड़ा-सा हट जाइए। एज़ अ पेरेंट्स मैं मानती हूँ कि थोड़ी मुश्किल होती है, कभी-कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं, ख़ास करके हमारी सोसाइटी में लोगों को समझाना कि नहीं मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं है, पर मेरा बच्चा ये नहीं करेगा। और ख़ास करके उन माँओं के लिए जिनके बच्चे में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्पटम्स हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उन माँओं के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आस-पास के लोग समझ नहीं पाते। पर प्लीज़ डोंट केयर अबाउट अदर्स। आप बच्चे को वहाँ से हटा लीजिए। आप अपने बच्चे को सबसे बेस्ट जानती हैं, लोग आपके बच्चे को नहीं जानते। वो बस आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए देख रहे हैं, पर आपको पता है कि आपके बच्चे की क्या पसंद है, क्या उसकी सेंसरी नीड्स है, क्या उसकी सेंसरी किस चीज़ में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, किस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता, उस हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप बच्चे को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, और ये बहुत ही कॉमन है आजकल के बिज़ी लाइफ में, जहाँ पे कि माँ वर्किंग भी है, घर का भी काम करना है, फ़ोन्स कॉल आते हैं, ईमेल का रिप्लाई करना रहता है। उस सिचुएशन में अगर आप घर पे भी बहुत बिज़ी हो, फ़ोन देख लेके बच्चे को गोद में लिए हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं, इधर मेल चेक कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे को एक अटेंशन चाहिए होता है, और बच्चे को लगता है, बच्चे बहुत जल्दी इस बात को फ़ील कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनको माँ का अटेंशन चाहिए, तो इसलिए वो कुछ ऐसे बिहेवियर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, ताकि उनको अटेंशन मिले। तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा आज के लाइफ़ में बहुत चैलेंजिंग हो रहा है एज़ अ वर्किंग मॉम, पर आपको थोड़ा-सा वर्क लाइफ़ बैलेंस करना आना पड़ेगा। जब आप बच्चे के साथ हो, तो सिर्फ़ फिज़िकल नहीं, मेंटली भी आपको अपने बच्चे के साथ प्रेज़ेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जब हम बच्चे को फ़ोर्सफुली उनके इमोशन को कंट्रोल करने बोलते हैं, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो और ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है और आप उसे डरा के, ख़ास करके जब हम बाहर रहते हैं, किसी शॉप में रहते हैं, मॉल्स में रहते हैं, बच्चा उस टाइम पे टेंट्रम शो कर रहा है, हम उसे गुस्सा करते हैं, एकदम चुप, आवाज़ नहीं। वो बिल्कुल गलत है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कैन यू इमेजिन आपके अंदर कोई इमोशन चल रहा है, कोई थॉट चल रहा है, और कोई अचानक से आके उसको स्टॉप कर दे, क्या होगा? वो तो उसके अंदर ही रह जाएगा। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप मॉल में हो, शॉप पे हो, अगर आपका बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, जस्ट उसको थोड़ा-सा टाइम दो। आप उसके पास बैठो। हाँ, एक और मिस्टेक जो पेरेंट्स कर देते हैं कि उनसे बातें करने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। उनका ब्रेन अभी इस स्टेट में है ही नहीं कि वो आपकी बातें सुनेगा, समझेगा। तो बेस्ट है कि आप उनके पास बैठिए, थोड़ा-सा आप उसे अगर कडल कर सकते हैं, अगर वो एग्री है तो आप उसे कडल कर लीजिए, डीप प्रेशर दे सकते हैं। जस्ट आपको ये शो करना है कि आप उनके साथ प्रेज़ेंट हो, पर ज़्यादा बातें नहीं करनी, उनके इमोशन को बाहर आने दीजिए। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि 5,000 का टॉय लेगा तो आप उसे दे दो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट उसको खुद से ही कूल डाउन होने के लिए दीजिए। या फिर एक और इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। अरे वो देखो क्या, अचानक से बच्चे को
डाइवर्ट कर देंगे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि बच्चा कभी-कभी इसमें बच्चा थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, भूल जाता है। पर जो बहुत लोग अचानक से डाँटने लगते हैं, मारने लगते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक है कि हम लोग बच्चे को कभी-कभी बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करने लगते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई एक काम कर रहा है, चलो अभी सोने का टाइम हुआ, चलो बंद करो, नहीं। आप जो बच्चे हैं उनको क्विक शिफ्ट वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनका ब्रेन अभी एक स्टेज में, सपोज़ वो अगर ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो अभी सोने का टाइम हुआ है, फिर खाने का टाइम हुआ, बंद करो चलो। अगर ऐसे कहेंगे तो बच्चे में वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, उन्हें लगे अरे ये क्या हुआ? क्योंकि उनका ब्रेन अभी कंप्लीटली उसी चीज़ पे फ़ोकस है। बच्चे मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं इस एज में, तो वो उस चीज़ पे फ़ोकस, आप उसे तुरंत स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि चलो ये फिनिश कर लो, फिर हम लोग डिनर के लिए जाएँगे, या फिर तुम्हारे पास अभी 5 मिनट है, इसको जल्दी से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग खाने के लिए जाएँगे। तो ऐसे उनका ब्रेन जो है उस चीज़ में जाएगा, चलो इसके बाद हमको ये करना है। इसलिए आपको सडनली अचानक से उस वो बच्चा जो कर रहा है उसमें उसको इंटरप्ट नहीं करना है। और एक बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा फ़ोन ही देख रहा है, गलती से आपने उसे फ़ोन दे दिया, तो ऐसा नहीं कि फ़ोन छीन लिया, चलो यहाँ से, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पहले उसके पास जाके बोलना पड़ेगा कि अब हम लोग फ़ोन नहीं देखेंगे, चलो हम लोग टीवी देखेंगे, या फिर चलो हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आपको धीरे से ग्रेजुअली उसको वन स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि सडन उसका आपने फ़ोन छीन लिया, कुछ ऐसा खिलौना छीन लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे लास्ट में ये कि बहुत ज़्यादा ये होता है, मैं बहुत ही लोगों को देखी हूँ कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, तो आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा 2.5 साल का है, किसी का बच्चा 2.5 साल में बहुत बातें कर रहा है, किसी का बच्चा स बस 1 सेंटेंस बोल रहा है। दैट्स ओके, उन्हें अपने पेस में ग्रो करने दीजिए। बट एज़ ए पेरेंट्स अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको सिम्पटम्स ऐसे दिख रहे हैं, तो लोगों से डिस्कशन करने के बजाय जाके आप डॉक्टर से मिलिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बातें करिए। और अगर वो बोल रहे हैं कि सब सही है, तो बच्चे को इनफ टाइम दीजिए, वेट करिए, वो अपने पेस में ग्रो करेगा। सारे बच्चे यूनिक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं देना है। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप अपने कुछ विचार, कुछ राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। अगर कुछ ऐसा आप अपने बच्चे के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उससे भी ज़रूर आंसर करूँगी। उसके साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके घर में टोडलर्स हैं, आपको लग रहा है उन्हें ये वीडियो ज़रूरी है, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।